किसी बेटे को घर से निकाल दिया जाए, देखो जरा उस बेटे का मुंह। पर राम जी के बारे में लिखा है, राम जी प्रसन्न चित्त से बाहर आए, छत्रधर ने छत्र लगाया, राम जी बोले अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे चले। तुरंत राम जी अपनी माँ कौशल्या के पास गए, कौशल्या माँ को लेट कर प्रणाम किया। कौशल्या माँ ने कहा बेटा आजा, आज तुझे अपनी गोद में बिठाल कर प्यार कर लूं, क्योंकि कल से तू राजा हो जाएगा ना। राम जी बोले माँ मैं कल से राजा नहीं होऊंगा, मैं राजा हो गया। अरे तेरा राज तिलक हो गया? हाँ माँ राज तिलक हो गया मेरा। कहाँ हो गया? बोले अब भी पिता ने राजा बनाया मुझे। कहाँ का राजा बनाया? बोले राम जी पिता दीन मुनि मोहि कानन राजू, मुझे पिता श्री ने जंगल का राजा बना दिया। अयोध्या छोटी थी ना माँ, देखो राम जी समझा रहे हैं माँ को, अयोध्या छोटी सी है, तो छोटी जगह का राजा पिता ने भैया भरत को बना दिया। मैं बड़ा था ना, तो मुझे पिता ने बड़ी जगह का राजा बनाया, जंगल बड़ा होता है। पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिता ने जंगल का राजा बना दिया। अब तो कौशल्या माँ सुन करके रोने लगी। कौशल्या ने कहा बेटा ये बता, तुझे वनवास भेजा किसने? किसने कही तुझे वनवास जाने की बात? क्या पिता का अधिकार है कि वो तुझे वनवास भेज दे? मैं तेरी माँ हूं, मेरी आज्ञा के बिना कोई निर्णय दशरथ जी नहीं लेंगे, मैं उनकी पत्नी हूं और तेरी माँ हूं। कौशल्या बोली मैं अभी जाती हूं। राम जी बोले ना माँ आप मत जाओ। कौशल्या बोली तो ये बात किसने कही कि तुझे वनवास जाना है? क्या पिता ने कही? यदि पिता ने कही है तो उनकी बात मत मानना, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है कि वो तुझे वनवास भेज दे। मैं तेरी माँ हूं, मेरा भी अधिकार है कि मैं तुझे रोक लूं। हाँ यदि किसी माँ ने तुझसे कह दिया हो कि वनवास चले जाओ, तो कौशल्या माँ ने कहा फिर मैं तुझे नहीं रोकूंगी। राम जी मुस्कुराए, माँ मुझे पिता ने नहीं बोला, मुझे तो माँ ने बोला है। कौन माँ ने? कैकेयी माँ ने। कौशल्या को विश्वास था कि राम को सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली कैकेयी है। कौशल्या को क्या लगा कि यदि राम वनवास चले गए तो कहीं कैकेयी मर ना जाए। पर जब ये सुना माँ ने कि वनवास तो कैकेयी ने भेजा है, तब फिर कौशल्या माँ ने कहा बेटा जब तेरी माँ ने तुझे बोल दिया तो असली माँ तो कौशल्या तो भरत की माँ है। जब ये छोटे थे ना राम और भरत जी, तो भरत जी हमेशा कौशल्या की गोद में रहा करते थे और राम हमेशा कैकेयी की गोद में। तो फिर ये बात हो गई थी कि सुनो कैकेयी, राम तुम्हारा और भरत हमारा, राम तुम्हारा और भरत हमारा। इसलिए कौशल्या ने कहा कि अब भरत तो मेरा बेटा है और राम तो कैकेयी का है। जब कैकेयी ने तुझे अपना दूध पिलाया, कई बार कौशल्या ने नहीं कैकेयी ने अपना दूध पिलाया है राम को। कई बार राम जी कौशल्या का नहीं कैकेयी का दूध सबसे ज्यादा पिए हैं। इसलिए कौशल्या जी कहती हैं बेटा मुझसे ज्यादा अधिकार तुझ पर तो उस कैकेयी का है। यदि कैकेयी ने कह दिया है तो फिर मैं तुझे माँ की आज्ञा का उल्लंघन करने के संस्कार तुझे नहीं दे सकती। धन्य थी वो कौशल्या माँ। राम को इसलिए नहीं रोका कैकेयी माँ ने कि यदि मैं जोर जबरदस्ती करती हूं तो माँ की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, और यदि माँ की आज्ञा का उल्लंघन हुआ तो लोग राम के बारे में क्या कहेंगे? ये राम ये तो अपनी माँ की आज्ञा ही नहीं मानते। माँ की आज्ञा माने राम जी तब घर घर भगवान बन के पूजे राम जी। माँ की आज्ञा ना माने होते तो बताओ राम को भगवान कहता कौन? इसलिए कहता हूं आज के बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, 2 और 2 कितना होता है मेरी माँ? 4। यदि आपके बच्चे 2 और 2 4 सीख गए, 10 और 10 20 सीख गए, PhD की पढ़ाई कर ली, CA हो गए,
और बड़ी ऊंची पोस्ट पर चले गए, पर वो अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना नहीं सीखे। तो बताओ क्या सीखा? क्या सीखा? सब कुछ सिखाया है आपने, केवल अपनी सेवा करना, माँ बाप का आदर सम्मान करना नहीं सिखाया। रामचरितमानस गरज गरज के कहती है माँओं की सेवा किया करो। कल हमारे पास एक मैया जी आई छत्तीसगढ़ से। मैया जी ने कहा कि हमारा बेटा स्कूल में प्रिंसिपल है, बहुत ऊंची पोस्ट में है। कहाँ है वो मालिक? कल मैया जी ने कहा हमारा बेटा ऊंची पोस्ट में है, प्रिंसिपल है हमारा बेटा। जिसका बेटा प्रिंसिपल है उस माँ ने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। वो माँ कल यहाँ आई, हमने उन माँ से कहा माँ अब आप यहीं रहिएगा, आपका एक बेटा प्रिंसिपल है तो क्या हुआ, आपका दूसरा बेटा आपके चरणों का दास है, आपकी सेवा करेगा। आपके एक बेटे ने आपकी सेवा नहीं की, कोई बात नहीं, ये दास बैठा है, जब तक श्वास है तब तक हम आपकी सेवा करेंगे। हाँ, कितने निर्दयी बच्चे हो गए हैं वो जो अपने माँ बाप का दर्द भी महसूस नहीं करते। जिस माँ ने, और माँ ने कल हमसे बताया कि हमारा बेटा बड़ा विद्वान भी है, पढ़ा लिखा तो है, तब तो प्रिंसिपल है, और भी समाज में बहुत अच्छी बातें करता है, समाज में बातें अच्छी करता है, केवल बातें अच्छी करता है ना। वो मां यहां आई और आज बड़े प्रसन्न चित्त से, बड़े व्यवस्थित रूप से उनकी सेवा यहां पर चल रही है। दास अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उनकी व्यवस्था, उनकी सेवा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा योगदान, थोड़ा थोड़ा सा सहयोग जरूर पहुंचाया करिए, ताकि इन माँओं की सेवा हो सके। इन माँओं की सेवा में आप अपना योगदान देकर इन माँओं का दुख दूर करेंगे। कितनी माँ यहाँ रहती हैं, सारी माँ यहाँ प्रसन्न चित्त से रहती हैं, आप सभी को आशीर्वाद देती हैं कि आप लोग इन माँओं की सेवा में अपने ये हाथ आगे बढ़ाते हैं। आप इतना सा ही सहयोग करते हैं ना, तो आपके इतने से सहयोग में इन माँओं को बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। मुझे बड़ा दुख हुआ कल कि बताओ, एक ना समझ बच्चा यदि अपनी माँ को घर से निकाले तो बात समझ में आती है, पर जिसका बेटा इतना पढ़ा हो, अब विचार करो कि जिस बेटे ने माँ को घर से निकाल दिया, वो प्रिंसिपल बच्चा जिन बच्चों को पढ़ाता होगा उन बच्चों को क्या संस्कार देगा? खुद संस्कारहीन है तो वो क्या संस्कार देगा? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि सरकार जिन्हें टीचर बनाए, पढ़ाई पर रखे, उनका बैकग्राउंड भी चेक करे कि वो अपने घर में कैसे रहते हैं, वो अपने बच्चों के साथ कैसे प्रेम से रहते हैं, और उनके अपने माँ बाप की वो कैसे सेवा करते हैं। जब माँ बाप की वो सेवा करेंगे तो स्वाभाविक है कि सेवा करने का ही संस्कार वो देंगे। जब स्वयं संस्कारी नहीं होंगे तो क्या संस्कार देंगे वो? इसलिए प्रार्थना है मेरी, अपनी माँ की सेवा करो। भगवान राम ने अपनी माँ की सेवा करके, माँ की आज्ञा का वचन पालकर वो भगवान बन गए।
मैया का आप लोग दर्शन कीजिए और आप इनके पुत्र को, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि विधाता, वो जिसके संकल्प से नारायण कवच होता है उसके जीवन में यदि किसी की मृत्यु है तो नारायण कवच तो मृत्यु भी टाल सकते हैं। अर्थात आपके जीवन में भागवत जी आपको, आपके परिवार को एक सुरक्षा कवच में बंद कर देती हैं, सुरक्षित कर देती हैं। आधी व्याधि कोई भी प्रकार की समस्याएं आए उसके पहले भागवत जी आपको उससे बचा लेती हैं। ये भागवत जी का प्रत्यक्ष फल है। राम जी वनवास की ओर चले, साथ में लक्ष्मण जी तैयार हुए, अपनी माँ से कहने गए, माँ क्या मैं राम के साथ चला जाऊं? तो माँ ने कहा, तात तुम्हारा मातु वैदेही, हमसे पूछने क्यों आए हो? तुम्हारी धन्य है वो सुमित्रा माँ जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, अर्थात अपने पुत्र को राम की सेवा में समर्पित कर दिया। सुमित्रा माँ मानती ही नहीं कि लक्ष्मण मेरा बेटा है, वो तो राम उनके पिता, सिया उनकी माँ। सीता जी भी साथ में चली हैं, तीनों वनवास के लिए जा रहे हैं। जब सिया जी कपड़े पहनने लगी, वनवास के कपड़े सारे, अपने सारे वस्त्र उतार दिए, राजसी वस्त्र और सिंपल साड़ी जब पहनने लगी, माँ उनसे पहनना नहीं आ रहा था। भाई जंगल के लोग कपड़े कैसे पहनते, वो सबको थोड़ी आएगा। तब राम जी ने अपने हाथ से सीता माँ को साड़ी पहनाई, वो वस्त्र पहनाए जो उनसे पहनना नहीं आता था। पति कैसा हो, राम जैसा। और सीता को कपड़े दिया किसने? जंगली कपड़े, मंथरा ने। ये हिम्मत तो मंथरा की हो सकती है। बड़ी प्रसन्न है मंथरा और कैकेयी। राम के वनवास में सारी अवध रो रही थी। यदि खुशी थी तो केवल दो लोगों को, गुरु और चेला। गुरु मंथरा, चेली कैकेयी। राम जी वनवास चले, रथ पर सुमंत्र जी से दशरथ जी ने कहा, 14 दिन घुमा कर इन्हें लेकर आ जाना, नहीं तो ये दशरथ प्राण त्याग देगा। चले हैं, सारी प्रजा राम राम कहती हुई रो रही है। राम मत जाओ, राम मुझे छोड़कर मत जाओ। सारी प्रजा दुखी है। सारी प्रजा राम के संग चल पड़ी। तमसा नदी के तट पर पहली रात विश्राम हुई और पूरी रात लोग थके थे, सो गए। राम जी जागे और जागते ही आधी रात को वहां से चले। आगे राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां निषाद राज ने उनका स्वागत सम्मान किया। उपस्थित मातृशक्ति भगवत चरणान, भगवत प्रेमी सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्त इस कथा की गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। हमारी मैया श्रीमती विमला देवी, प्रेमलता सिंघल जी, पूनम सिंघल जी, आलोक सिंघल जी, सचिन सिंघल जी, मुदित सिंघल जी, राम, रिदम, गार्गी, आयुषी, इति, मान्या और माही आज बड़े भाव से हमारे भैया जी पानीपत से भैया सुधीर जिंदल जी आए हैं। एक बार सुंदर तालियां। मैया जी आपका भी स्वागत है। भैया सुधीर जी, मैया पूजा जी, बड़े प्रेम से आप राम कथा की गंगा में आप डुबकी लगाने आए हैं। बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम रखते हैं। बड़ा व्यस्ततम जीवन है, फिर भी आप समय निकाल ही लेते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की
इस दिव्य कथा का रसपान हम सभी कर रहे हैं। राम कथा। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए घर से निकल गए। जब राम जी तमसा नदी के तट पर सबको सोता हुआ छोड़कर चले, उसके बाद राम जी दिन भर चले तो सायंकाल भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे। ये श्रृंगवेरपुर कहाँ है? जब हम अयोध्या से प्रयाग की तरफ चलते हैं तो ये वही श्रृंगवेरपुर है जहां से अयोध्या की सीमा समाप्त होती है। ये जंगल के राजा उस समय निषाद राज थे। जब निषाद राज को पता चला कि हमारे यहां से भगवान राम गुजर रहे हैं, निषाद राज तो गदगद हो गए, दौड़ पड़े। गांव वालों सुनो, राम लला आए हैं, राम लला आए हैं। अरे हम तो ठहरे पतित, हम तो ठहरे पापी, हमसे तो भजन भक्ति ना होए, पर धन्य है ये निषाद राज जिन्हें चलकर राम के पास नहीं जाना पड़ा। स्वयं राम चलकर दर्शन देने के लिए इस निषाद राज के पास पहुंच गए। जंगल के राजा थे, भीलों के राजा थे, कोल भील थे ये निषाद राज। पर ऐसे निषाद के घर भगवान पहुंचे हैं और भगवान ने सबको, निषाद राज चरणों में गिर पड़े हैं। चरणों में गिरे निषाद, राम ने उठाकर निषाद को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। धन्य हो निषाद। निषाद की आंखों में आंसू हैं। अरे जैसे गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए और तड़पती हुई मछली को पानी मिल जाए, तो तड़पती हुई मछली जिसके प्राण निकल रहे थे उसे पानी मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। गरीब व्यक्ति को धन मिल जाए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज तो सर्वस्व ब्रह्मांड नायक भगवान राम आज निषाद राज को मिल गए। निषाद तो खुशी से उछलने लगे, भगवान मेरा तो जीवन सफल हो गया, आज मेरे घर पधारे हैं। पर निषाद की आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, आपके आने का कारण क्या है और आप ये नंगे पांव क्यों हैं? निषाद ने राम के चरणों में देखा तो राम के चरणों से रक्त निकल रहा था, छाले पड़ गए थे। राम के पांव तो ठीक ही थे, पांव रक्त रंजित थे, तो माता जानकी के, माता सीता के चरणों से रक्त गिर रहा था। नंगे पांव, जो कभी गुलाब की पंखुड़ी में पांव रखा करती थी माता सीता, तो गुलाब की पंखुड़ी, कई बार गुलाब की एक पूरी की पूरी कली यदि पांव के नीचे आ जाती थी तो सीता माँ के मुंह से आवाज निकल जाती थी। एक बार कौशल्या माँ ने सीता माँ के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई तो बीच में एक कली आ गई पूरी की पूरी। माता सीता के चरण जब उस कली पर पड़े तो जोर से आवाज निकली। कौशल्या ने कहा, बेटी क्या हुआ? बोले, माँ मुझे ये कमल की कली चुभ गई। इतने कोमल चरण जिन माँ के थे, आज उन्हें नंगे पांव जंगल में चलना पड़ा। देख करके निषाद राज की आंखों में आंसू आ गए। निषाद ने कहा, प्रभु हमारे गांव चलो, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम आपकी सेवा करेंगे, हम 14 साल आपको अपने पास रखेंगे, ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी सेवा करें। राम जी बोले, ना भैया निषाद, हमें तो जाने दो, केवल आज रात्रि विश्राम करेंगे, वो भी गांव में जाना वर्जित है। हम गांव में नहीं जा सकते, किसी के घर भोजन नहीं कर सकते, हम तो जंगल के फल फूल खाएंगे और यहीं पेड़ की छांव में हमें 14 वर्ष गुजारना है। आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे। तब वहां एक वटवृक्ष का पेड़ था, वहां पर भगवान श्री राम को घास का बिछौना लगा दिया निषाद ने।
जो राम कल तक मखवल के गद्दों में सोया करते थे, आज वो राम घास के बिछौनों पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे, पर भगवान राम प्रसन्न है। कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि वो मखवल के गद्दों में हैं कि घास के बिछौनों में हैं, कोई फर्क, क्योंकि वो भगवान है। फर्क तो हम लोगों को पड़ जाता है, फर्क तो हम लोगों को पड़ जाता है। एक दिन यदि हमें व्यवस्था में कुछ हो गए हेर फेर तो हम लोगों को फर्क पड़ जाता है, पर धन्य है भगवान जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो जीवन में कौन सी स्थिति परिस्थिति कब उत्पन्न हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए कभी तुम्हें 56 भोग भी मिल सकता है और कभी भूखे पेट भी सोना पड़ सकता है। हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिएगा। निषाद राज ये वही निषाद है जिन निषाद को आज के जमाने में कहा जाता है कि ये ऊंचा है ये नीचा है, ऊंच नीच जात पात। राम जी ने ऊंच नीच जात पात का कोई भेद ही नहीं रखा, निषाद को गले लगाया। समाज के लोग जिनको छूना नहीं चाहते, आज भी कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी को छूते हैं तो वो नहाते हैं कि हमने इस व्यक्ति को छू लिया तो अब नहाएंगे। राम जी ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए निषाद को गले लगाते हैं कि देखो मैं भगवान होकर यदि भेदभाव ऊंच नीच का नहीं मानता तो तुम तुच्छ प्राणी भला ये भेदभाव क्यों रखते हो, इस दीवार को क्यों नहीं गिरा देते। जात पात की ऊंच नीच की दीवार को गिरा दो और भगवान के भजन में लग जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जात के हैं। अभी आगे रामचरितमानस में आएगा यह प्रसंग। हमारे ग्रंथ भाईचारा सिखाते हैं, हमारे भगवान मिलजुल के रहना सिखाते हैं। ऊंच नीच की कोई दीवार कहीं खड़ी ही नहीं की, ये तो कुछ लोगों ने खड़ी कर दी, जिसके कारण आज भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। राम और सीता शाम के समय कंद मूल फल खाकर मखवल के बिस्तर में सोने वाले, आज बड़े आराम से माता सीता राम जी घास के बिछौनों पर लेट गए। सीता माँ चरण दबा रही हैं और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। उसके बाद राम ने कहा सीता आप भी सो जाओ। सीता जी भी उस घास के बिछौनों में हाथ का तकिया रख करके राम जी सो गए और हाथ का तकिया रख करके माता सीता सो गईं। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर पहरा देने लगे। मेरे भैया राम को मेरी माँ को कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो, धनुष बाण लेकर खड़े हैं। तब निषाद राज जी आए और निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा कि भैया लक्ष्मण देखो तो भैया राम बिस्तर पर सो रहे हैं, जमीन पर माता सीता सो रही हैं। रोने लगे निषाद राज और रोते हुए कहने लगे कैकेयी माँ तुमने क्या अनर्थ कर डाला, आज तुम्हारे कारण देखो ये भगवान आज यहाँ जमीन पर सो रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने कहा बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जहाँ लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम आरु कालो। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया निषाद जी शोक ना करो। इस संसार में जो व्यक्ति सुख पाता है वो अपने ही कर्मों के कारण पाता है, और जो व्यक्ति दुख पाता है वो भी अपने कर्मों के ही कारण पाता है। आज देखो लक्ष्मण जी सब जानते हैं, शेषावतार हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि नारद जी का श्राप इन्हें मिला था नारायण को, आज वही राम बनकर आए हैं और उनके श्राप के कारण इन्हें ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। ये चौपाइयां हमें यह कहती हैं कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से सुख पाता है, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। हम अपने सुख के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं और हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। हम किसे दोषी ठहराएं कि आपके कारण हमें दुख मिला, आपके कारण हमें दुख मिला। हमारी नासमझी, हमारी लापरवाही हमें दुखी करती है और हमारी समझदारी, हमारा विवेक हमें सुखी करता है। इसलिए आपके जीवन में जब कोई कष्ट आवे तो आप किसी को कसूरवार मत ठहराइएगा। आपके कारण हुआ ना, मैं ही गुनहगार हूं, हम ही इसके गुनहगार हैं, कोई गुनहगार नहीं है। कोई फायदा नहीं ये कहने से कि तेरे कारण ऐसा हो गया, तेरे कारण। बस आप सावधान रहो, बस अच्छे कर्म करते रहो, बस सब अच्छा होगा। अच्छी सोच के साथ, अच्छे निर्णयों के साथ, अच्छे निर्णय लेते हुए जीवन में आगे चलो, जो होगा सब ठीक ही होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं जोग वियोग, संयोग और वियोग ये भी परमात्मा के अधीन है, हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। परिवार एक फंदा है, परिवार के फंदे में, परिवार में रहना बुरा नहीं है, पर परिवार के फंदे में उलझ जाना बुरा है ना। जाल बनाने वाला जाल बनाए ठीक है, पर अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाए ये तो ठीक नहीं है। परिवार हमारा बनाया जाल ही तो है। परिवार क्या है? जाल। अच्छा, मछुआरा भी जाल बनाता है, पर मछुआरा जाल बना के किसे पकड़ता है? मछली को। हमारा परिवार भी जाल है, इस जाल से किसे पकड़ना है? भगवान को। हमारा परिवार गृहस्थी एक जाल है, लोग कहते हैं ना जंजाल, लोग कहते हैं ये सब जंजाल है। हाँ साहब, आपकी गृहस्थी भी जंजाल है, हमारी गृहस्थी भी जंजाल है, अर्थात हम सबकी गृहस्थियां जाल हैं। इस जाल से भगवान को पकड़ लोगे तो इस जाल का होना भी सार्थक हो जाएगा। हाँ, आप स्वयं ना उलझ जाएं इस जाल में, भगवान को फंसाइएगा। जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है, ऐसे आपको भगवान को फंसाना है, अर्थात भगवान को इस जाल में भीतर कैद करना, हृदय में स्थापित करना है उस परमात्मा को। लक्ष्मण जी कहते हैं सुनो, सपने होय भिखारी नृप,
रंकुना के पति होई, जागे लाभु नहानि कछु, तिमि प्रपंच जी जोई। सपने में हम देखते हैं कि हम राजा हो गए, आंख खुलती है तो अपने ही बिस्तर पर। याद रखना, हम बड़े आदमी हो गए, हम गरीब हो गए, हमारा ये आ गया, हमारा ये चला गया, हमें ये मिल गया, हमें ये नहीं मिला। ये सब क्या है? ये एक सपना है। हम लोग सपना देख रहे हैं। हमारे पास 10 रुपए हैं, हम सपना देख रहे हैं। हमारे पास रुपए बिल्कुल नहीं है, ये भी एक सपना है। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है, आंख बंद होंगी तो ये दिन का सपना टूट जाएगा। ना रात को देखा हुआ तुम्हारा है, ना दिन को देखा हुआ तुम्हारा है। तुम और हम ही यहाँ के नहीं, हम सब मेहमान हैं इस धरती में कुछ दिनों के। जबरदस्ती अपना मान बैठे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह ना करो। लक्ष्मण जी ने बढ़िया बात कही, जानिय तबाही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी हम लोग सो रहे हैं, जागेंगे कब? जब हमारा मन संसार से हटकर, विषयों से हटकर पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में लग जाए, तब हमें अपने आप को जागा हुआ समझना। अभी हम सो रहे हैं, जागे नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और सुनो निषाद राज जी, हमारे पिता ने गलत नहीं किया। हमारे पिता की जगह कोई भी होता धर्म का पालन करने वाला, तो दिया हुआ वचन भला मुकर कैसे जाता। हमारे यहाँ तो हम लोगों को पढ़ाया गया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पहले की पढ़ाइयाँ कैसी होती थी, सुनो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमारे माँ बाप ने और हमारे गुरु ने हमें एक बात सिखाई है, पढ़ाई है। क्या पढ़ाया है? लक्ष्मण जी अपनी शिक्षा, अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। ये देखो हमारी डिग्री है। क्या डिग्री है? धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे यहाँ प्राण चले जाएं पर हम अपने वचन को नहीं जाने। हमारा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही हमारा धर्म है और हमारे पिता ने नहीं छोड़ा अपना धर्म। रात भर चर्चा करते रहे लक्ष्मण जी। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर आप भी अपने सत्य को, अपने धर्म को मत जाने देना। बच्चों को कितना भी आप पढ़ाना, पर मेरी एक बात जरूर पढ़ा देना बच्चों को कि बेटा जीवन में सत्य का ही कमाना और सत्य के मार्ग पर ही चलना। बस ये एक सत्य की पढ़ाई और अपने बच्चों को पढ़ा देना। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते आजकल, ये माँ बाप को अलग से पढ़ानी पड़ती है। जीवन में
सत्य ही काम आने वाला है। झूठ तो एक्सपायरी डेट वाला होता है, सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सत्य तो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी वो सत्य रहेगा। जबकि झूठ बोलने वाला अपनी दलीलें, अपने बयान कल कुछ देता है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलेगा। वो समय समय पर बदलता है। सत्य तो बदलता है, झूठ तो बदलता है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पर सत्य बोलना सिखा दो। इतना ताकतवर बना दो अपने बच्चों को कि 1,00,000 लोगों के बीच में वो सत्य बोलने की ताकत रखे। ऐसा बना दो अपने बच्चों को, ऐसा बनाना है आपको। तब हमारा भारत वह भारत बनेगा जिस भारत का सपना हम सब लोग, हमारे बाप दादे देखते थे। जो भारत था ऐसे ही था। देखो अब सुबह हुई, रात भर चर्चा राम की लक्ष्मण जी करते रहे। सुबह हुई, भगवान ने स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन की, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। राम लक्ष्मण सीता तीनों चल पड़े। निषाद राज बोले सरकार मैं भी चलूं। राम जी बोले कहाँ, आपके संग 14 साल रहूंगा, आपकी सेवा चाकरी करूंगा। राम जी बोले भैया वनवास मुझे हुआ है, बेकार कष्ट आप क्यों उठाओगे। राम जी सेवादार भी इसलिए नहीं रखते कि इन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं ही उठा लूं। साथ में सुमंत्र जी भी हैं, सुमंत्र जी भी है ना। अब सुमंत्र जी, निषाद राज जी, राम लक्ष्मण उस सीता मां पहुंचे गंगा के किनारे। राम जी ने निषाद सुमंत्र जी से कहा तातश्री आप जाइए, पिता को कहिएगा कि मैं जल्दी से 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पिता की आज्ञा का पालन करके वापस आ जाऊंगा, आप जाइए। राम जी सुमंत्र जी को विदा करने लगे। सुमंत्र जी को बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र जी जा नहीं रहे हैं। बरवस मतलब जबरदस्ती। सुमंत्र जी जब जाने लगे तो जानते हो क्या हुआ, जिस रथ पर राम जी चढ़कर आए उस रथ पर घोड़े जो लगे थे, उन घोड़ों का मुंह जब घुमाने लगे, रथ मोड़ने लगे, तो घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ भागते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिनके वियोग में घोड़े हिनहिना कर राम की तरफ बढ़ते हैं और राम के पांव को जाकर घोड़े चाटने लगते हैं। आज उन घोड़ों को मोड़ना बड़ा कठिन है, पर राम ने जबरदस्ती कहा सुमंत्र जी से जाओ। आगे राम जी गंगा के तट पर आए तो वहां गंगा के उस पार जाना था, तो वही पार जाने के लिए नाव चाहिए। तो राम जी ने नाव मांगी, राम जी ने नाव मांगी। मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी ने नाव मांगी, भैया केवट नाव लाओ। केवट दौड़ कर आया, प्रभु जी क्या हुआ। भैया मुझे उस पार जाना है, क्या पार उतारोगे। केवट बोला जरूर उतारूंगा, पर सरकार एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है। बोले मैं आपको यदि अपने नाव में बिठाता हूं तो कल से मैं भूखा मरूंगा। राम जी बोले क्यों, हम तुम्हें उतराई देंगे, क्यों घबरा रहे हो।
राम जी से केवट ने कहा आप उतराई तो तब दोगे जब आप पार होगे, क्यों तू हमें पार नहीं लगाएगा?